गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने बात की थी बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमाइंस और कुछ ऑर्डर हमने पढ़े थे। आज उसी एरोमेटिक अमाइन से रिलेटेड एक टॉपिक और मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा यहाँ पर बेसिक करैक्टर निकालने के लिए। तो उस टर्म के बारे में हम बात करेंगे आज यहाँ पर। तो टर्म जो है हमारे पास में वो क्या है देखना। टर्म है बेसिसिटी ऑफ बेसिसिटी टर्म ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, मतलब एनिलीन के ऊपर अगर कोई सब्सटेंट जुड़ जाए एक और, ठीक है, या डाइस, हम इसको डाइस सब्स्टिट्यूट ऑफ बेंजीन भी बोल सकते हैं, या एनिलीन ऑलरेडी है और उसके साथ में अगर एक मोनो कंपोनेंट अगर जुड़ जाता है तो उस दौरान उसके जुड़ने से एनिलीन कंपोनेंट की या एरोमेटिक अमाइन की बेसिसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो इस टर्म में हम समझेंगे। तो एक एक करके चीज़ों को बताता चलूँगा मैं, ठीक है। अब क्या करें यहाँ पर भाई, देखो हमने एनिलीन वगैरह की बेसिसिटी के बारे में हमने पढ़ तो लिया था कि भाई एनिलीन कंपोनेंट जो होता है ना वो अमोनिया के कंपेयर में तो लिस्ट बेसिक होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो यहाँ पर डेंसिटी घट जाती है और डेंसिटी घटने से कंपोनेंट के अंदर नो प्रोटोनेशन, तो प्रोटोनेशन यहाँ पर होगा नहीं, मतलब यहाँ पर H एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी नहीं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटने की वजह से ऐसा हुआ ना, तो यहाँ पर इसका बेसिक करैक्टर भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाता है। और एक ये रेजोनेंस एनर्जी भी, रेजोनेंस करैक्टर भी क्या करता है हमारे पास में शो करता है, ठीक है। क्या करता है, रेजोनेंस करैक्टर भी क्या करता है, ये शो करता है। तो जो चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ तुम लोगों को पिछले वाली क्लास के अंदर। आज मैं बात करता हूँ कि सर बेसिसिटी ऑफ एनिलीन मतलब वो डिपेंड करती है किस पे, टू टर्म्स पे, टू कॉन्सेप्ट जो टर्म है उस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और ये टू कॉन्सेप्ट टर्म किस में पढ़ेंगे हम, अकॉर्डिंग टू डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, जो 11वीं में पढ़ा है आपने। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस के थ्रू क्या करेंगे हम समझाने की कोशिश करेंगे कि किस का डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस किस तरीके से वेरी करता है, कहाँ डेंसिटी बढ़ती है कहाँ घटती है, उसके अंदर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर उन दोनों टर्म की अगर बात की जाए तो उस टर्म में पहला टर्म जो है वो हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लिया। पहला क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करेंगे, मतलब अगर एनिलीन कंपोनेंट पे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर जुड़ता है तो बेसिसिटी में क्या वेरिएशन आएगा उसको समझाने की कोशिश करूँगा। सिंपल टर्म में समझाऊंगा भाई, ठीक है। ज़्यादा डिटेल के लिए मैं एक अलग से वीडियो और बना दूंगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम सिर्फ अभी 11th 12th वाला टर्म ही पढ़ रहे हैं, जो एनसीईआरटी में जो फॉलो कर रहा है सिलेबस वही पढ़ा रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें एनिलीन ऑर्थो इफेक्ट वगैरह, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑर्थो का, मेटा का, पैरा का आपस में कंपैरिजन करवाना, उसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, दूसरा क्या है हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो एक एक करके चीज़ें समझेंगे हम क्या क्या टर्म वेरी कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखो सिंपल सा टर्म क्या कह रहा है भाई, सिंपल सा टर्म ये कह रहा है कि भाई ये मान लो एनिलीन है हमारे पास में, या एनिलीनियम आयन है, क्योंकि इसका एनिलीन ले लो या इसको क्या ले लो, एनिलीनियम आयन आप यूज़ कर लो प्रोटोनेशन करवा करके, ठीक है। बात तो वही है कि ये लिस्ट बेसिक है, ठीक है, कंपोनेंट के अंदर। अब क्या कह रहा है कि सर अगर यहाँ पर इस एनिलीन कंपोनेंट के साथ में अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर जुड़ जाता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर जुड़ जाता है, कौन कौन से होते हैं मैं बताऊंगा तुम लोगों को। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ जाता है, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, +I और +R। +R यहाँ ज़्यादा डोमिनेंट होगा क्योंकि एरोमेटिक में +R डोमिनेंट होता है, एलिफेटिक में +I डोमिनेटिंग होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को लेकर के। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के जुड़ने से इस एनिलीनियम आयन या इस एनिलीन
कि बेसिसिटी में 3 वेरिएशन आते हैं, मतलब यहाँ पर इसके जुड़ने से इसमें क्या क्या वेरिएशन आएगा कि जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जुड़ेगा तो यहाँ पर इसकी एनिलीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से कंपोनेंट के अंदर इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ने कंपोनेंट की अगर बढ़ जाएगी तो वहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। किसकी, कंपोनेंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ स्टेबिलिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज जाती है। किसकी, एनिलीनियम आयन की, ठीक है। एनिलीनियम की स्टेबिलिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज जाती है। और ये दोनों बढ़ने से क्या हो जाएगी, इंक्रीज जाएगी क्या, बेसिसिटी, ठीक है। तो सिंपल टर्म ये है हमारे पास में कि यहाँ पर अगर एनिलीन के साथ में अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर जुड़ता है तो उसके जुड़ने से यहाँ पर एनिलीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से उसका स्टेबिलिटी करैक्टर बढ़ेगा कि वो एनिलीनियम आयन फॉर्म के अंदर हो। और जब ये करैक्टर बढ़ेगा तो वहाँ पर उस कंपोनेंट का बेसिक करैक्टर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पर जो डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो कौन कौन से, यहाँ पर इसके अंदर एग्जांपल हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के यहाँ पर जो एनसीईआरटी में अभी जो दे रखे हैं उनकी बात करता हूँ। वो है CH3, क्योंकि ये हाइपर कंजुगेशन भी शो करता है और प्लस I भी शो करता है। और दूसरा है हमारे पास में OCH3, और भी होंगे, ठीक है। तो जनरली जो यहाँ पर दे रखे हैं उसके बारे में बात करता हूँ जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। दूसरा टर्म हमारे पास में है इसका, क्या कह रहा है हमारे पास में, अगर किसी एनिलीन कंपोनेंट के साथ में या एनिलीनियम के साथ में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब कोई -I वाला या -R वाला अगर जुड़ता है तो उस दौरान एनिलीनियम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो घटेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर डिक्रीज अगर होगी तो उसका स्टेबिलिटी ऑफ एनिलीनियम आयन वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसका बेसिसिटी कैरेक्टर भी क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीज होगा, ठीक है। इसका बेसिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज यहाँ पर हो जाएगा। तो सिंपल सा टर्म ये था कि डेंसिटी बढ़ने से बेसिसिटी बढ़ती है, डेंसिटी घटने से बेसिसिटी घट जाती है। मतलब आपको ये टर्म याद रखना है, बेसिसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के, ठीक है। ध्यान रखना इसका अंदर, अगर ये बढ़ेगी तो बढ़ जाएगी, ठीक है, कंपोनेंट के अकॉर्डिंग, और अगर ये घटेगी तो ये घट जाएगी। और वो कब हो रहा है, आपको पता है कि एक +I+R वाला टर्म है, दूसरा -I-R वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला टर्म है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के अंदर जो हमने एनसीईआरटी में जो यूज़ कर रखे हैं एग्जाम्पल, वो क्या क्या है, वो NO2 है, सल्फोनिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोनाइल सारे होंगे, कार्बोनाइल ग्रुप जितने भी होंगे वो, और क्या है हमारे पास में हैलोजन्स है, ठीक है। तो ये टर्म था हमारे पास में इसका। तो सिंपल टर्म आप ये समझें कि भाई जुड़ने से क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा। आपको ये देखना है कि डोनर जुड़ा हुआ है कि विड्रॉइंग जुड़ा हुआ है। डोनर अगर जुड़ता है तो क्या होगा भाई, डेंसिटी बढ़ा देगा, बेसिसिटी बढ़ जाएगी। विड्रॉइंग अगर जुड़ता है तो डेंसिटी घटेगी, तो बेसिक कैरेक्टर भी क्या होगा वहाँ पर, डिक्रीज हो जाएगा। ये बात की हमने इसके अंदर। अब कुछ फ्लोइंग हमारे पास में कुछ ऑर्डर हैं, उन ऑर्डर को एक्सप्लेन करता हूँ। देखना हम बात करें तो कुछ ऑर्डर हैं हमारे पास में, किसका, बेसिसिटी के ऑर्डर है हमारे पास में। तो पहला हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका, बेसिसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर पढ़ेंगे, ठीक है। पहला हमारे पास में है यहाँ पर देखना, हमने टर्म यूज़ कर रखा है NH3, इनको अरेंज करना है, NH3 C6H5NH2, ठीक है, ठीक है, C6H5NH2। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, C6H5CH2NH2, C2H5NH2 और C2H5 का होल ट्वाइस NH, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका है, तो ऑलरेडी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ तुम लोगों को। तो देखो यहाँ पर क्या है, तो देखो अब इसका बेसिसिटी ऑर्डर मैं
अरेंज कर देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर ये अमोनिया, ये बेंजीन विड्रोइंग है, यहाँ पर ये डोनेटिंग है और यहाँ पर ये विड्रोइंग है, यहाँ पर ये डोनेटिंग, यहाँ पर ये 2 डोनेटिंग, ये 2 डिग्री अमाइन, ये 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, अब देखो सबसे ज़्यादा है इस वाले की 2 डिग्री वाले की, क्योंकि यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। फिर है 1 डिग्री वाले की। ठीक है, फिर हमारे पास में ये जो ग्रुप है ये एज ए डोनेटिंग की तरह काम करेगा, क्योंकि देखो इन दोनों के, इन तीनों के अंदर यहाँ एल्काइल ग्रुप है, यहाँ बेंजीन ग्रुप है, यहाँ अमोनिया है। तो यहाँ एल्काइल ग्रुप होने की वजह से ये यहाँ डेंसिटी बढ़ाएगा, पर यहाँ पर विड्रोइंग है तो घटेगी, यहाँ कुछ नहीं है तो इसकी जो डेंसिटी जो है इससे तो क्या होगी, ज़्यादा होगी, पर इसकी डेंसिटी इससे क्या होगी, कम होगी। तो मतलब यहाँ पर कौन आएगा, फिर C6H5CH2NH2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये डोनर ग्रुप है। उसके बाद में कौन आएगा, अमोनिया आएगा, और सबसे कम किसका आएगा यहाँ बेसिक करैक्टर एनिलीन का, क्योंकि यहाँ पर एनिलीन जो होता है वो विड्रोइंग की तरह करता है, काम करता है। तो एक ऑर्डर है बेसिसिटी का ये हमारे पास में। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डर देखो भाई, अगला ऑर्डर है हमारे पास में, ये ऑर्डर इम्पोर्टेंट ऑर्डर है भाई, अपने को याद समझ में आने चाहिए। ये है एरोमेटिक का तो क्लियर है, एरोमेटिक की जो है वो कम होगी एलिफेटिक अमाइन से बेसिसिटी, ये चीज़ तो अपन ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, ये 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। ठीक है, एक चीज़ आपको क्लियर पता है कि 2 डिग्री वाले की बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, आपको पता है ऑलरेडी। तो 2 डिग्री वाले का बेसिक करैक्टर क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। क्यों है ये मैं ऑलरेडी तुम लोगों को बता सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर प्लस आई, हाइड्रोजन सॉल्वेशन इफेक्ट और स्टेरी फैक्टर तीनों एक प्रॉपर रेशो में वेरी करते हैं, पर 3 डिग्री अमाइन के अंदर सिर्फ प्लस आई वेरी करता है, सॉल्वेशन इफेक्ट वेरी नहीं करता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होती, इसलिए इसका इन्फ्लुएंस क्या होगा, कम होगा। पर यहाँ पर 2 के बाद में जो है 3 की क्या होगी, ज़्यादा होगी 1 वाले से। अगर यहाँ मिथाइल अगर होता है ना तो यहाँ पर मिथाइल 1 डिग्री मिथाइल वाले की ज़्यादा होती, किससे, 3 वाले से। क्यों है वो ऑलरेडी मैं तुम लोगों को समझा चुका हूँ पिछले वाली क्लास के अंदर, बीच में आप मेरी पीछे वाली वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद में किसका होगा, 3 वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेरी फैक्टर डोमिनेंट हो जाता है इथाइल होने की वजह से, किसके ऊपर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेंट थी, करैक्टर वेरी करता है, यहाँ पर प्लस आई वेरी करता है। तो प्लस आई इथाइल अगर है तो प्लस आई डोमिनेंट होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। फिर क्या है, C2H5NH2 और लास्ट में है C6H5NH2, एरोमेटिक का सबसे कम होगा। ये बात की हमने इसके अंदर। नेक्स्ट वीडियो देखो, C6H5NH2 CH3NH2, फिर क्या है CH3 का होल ट्वाइस NH, फिर है CH3 का होल थ्राइस N, और फिर क्या है C6H5CH2NH2। सबसे ज़्यादा किसका, 2 वाले का, क्लियर है। यहाँ पर 2 वाले की सबसे ज़्यादा, फिर 2 के बाद में है किसकी, यहाँ पर 1 डिग्री वाले का। ठीक है, क्योंकि ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेंट हो गया किसके ऊपर, इसके प्लस आई के ऊपर, क्योंकि लास्ट वाली वीडियो देखिए अपने पूरा समझा रखा क्यों क्या ऑर्डर होगा। C3NH2 उसके बाद में 3 वाले का, ठीक है, उससे कम। फिर देखो ये एरोमेटिक है पर इसमें एलिफेटिक विद एल्काइल एराइल ग्रुप है, तो यहाँ पर क्या होगा, C6H5CH2 की बेसिसिटी ज़्यादा होगी और सबसे कम इस पर्टिकुलर एरोमेटिक एनिलीन का ऑर्डर होगा। यहाँ पर ये बात करी हमने इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है इसके अंदर डिक्रीजिंग, ये तो सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर थे। अगला है डिक्रीजिंग ऑर्डर, किसका, PKB का। अब आप यहाँ देखो बेसिसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, KB के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है PKB के। और PKB का डिक्रीजिंग ऑर्डर अपने को लिखना है, तो मतलब अगर ये डिक्रीजिंग टर्म अगर वेरी कर रहा है तो यहाँ पर कॉमन सी बात है, जिसका बेसिक करैक्टर जितना ज़्यादा होगा उसका PKB वैल्यू उतना कम। तो सबसे यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे लीस्ट बेसिक कौन होगा, तो मैं कुछ
टर्म वेरी करवा देता हूँ। यहाँ पर पहला ये है, इसका ऑर्डर अरेंज करना है। दूसरा हमारे पास में ये है, तीसरा हमारे पास में ये है, चौथा हमारे पास में ये है। ठीक है, अब सबसे लिस्ट बेसिक देखो जिसका पीकेबी सबसे ज़्यादा है, तो सबसे लिस्ट बेसिक है यहाँ पर ये वाला, तो इसका पीकेबी सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि लिस्ट बेसिक है। उसके बाद में होगा यहाँ पर कंपोनेंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये वाला ग्रुप, ठीक है। यहाँ इथाइल है, यहाँ 2 इथाइल है, यहाँ एक मिथाइल और यह विड्रोइंग है, ये विड्रोइंग है, ये क्या है डोनेटिंग है। यहाँ पर ये डोनेटिंग है, यहाँ पर ये दोनों ही डोनेटिंग है। तो उसके बाद में कौन होगा, ये इससे मोर बेसिक, पर इन दोनों से क्या होगा लिस्ट बेसिक होगा। और इसमें 1 डिग्री में और 2 डिग्री में सबसे ज़्यादा। उसके बाद में कौन होगा 1 डिग्री वाला C2H5NH2, और सबसे लिस्ट बेसिक जो होगा वो ये होगा, मतलब जो मोर बेसिक है उसका पीकेबी सबसे कम। ठीक है, यहाँ पर ये मोर बेसिक है तो इसका पीकेबी सबसे कम, इसकी बेसिसिटी इससे क्या है कम है तो पीकेबी ज़्यादा हो गया, इसकी बेसिसिटी और कम है तो इसका पीकेबी और ज़्यादा हो गया, इसकी बेसिसिटी और कम है तो पीकेबी सबसे ज़्यादा वेरी कर गया। और ये मैंने टर्म आपको अप्लाई करा है कि यहाँ पर पीकेबी जो है वो केबी के डायरेक्टली और पीकेबी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का करती है, वेरी करती है। तो ये बेसिसिटी का ऑर्डर था। तो आई होप आपको ये टर्म समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये सारा ऑर्डर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, एरोमेटिक के ऊपर डोनेटिंग का और विड्रोइंग का क्या इन्फ्लुएंस होता है। तो आपको सिर्फ सिंपल क्या ध्यान रखना है कि भाई डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है कि विड्रोइंग। ये 12th की एनसीईआरटी का टर्म है। ठीक है, कंपटीशन की बात नहीं कर रहा मैं, ये 12th की बात कर रहा हूँ। तो सिंपल आपको पता होना चाहिए कौन डोनेटिंग है कौन विड्रोइंग। अगर आपको ये आइडिया अगर है तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि विड्रोइंग है कौन सा है और डोनेटिंग ग्रुप कौन सा है। तो फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बची हुई जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टियाँ उनको हम एक एक करके विद रिएक्शन क्या करेंगे समझाएंगे। जहाँ मैकेनिज्म होगी मैकेनिज्म के बारे में भी बात करेंगे। तो थैंक यू।